Hello students, I am your teacher Annu. Welcome in my channel Study and Learn with Annu. बेटा आज हम आपका चैप्टर द ashes that made trees bloom इसको कर रहे हैं. So let's read the chapter. This is a story about an honest and hard working old couple and their pet dog. ये जो स्टोरी है ये एक बहुत ईमानदार और मेहनती जो ओल्ड कपल हैं, बूढ़े दंपत्ति हैं और उनके पेट डॉग के बारे में. उनका एक कुत्ता है जिनको उसने पाला हुआ है. द नेबर्स आर ट्रबलसम, जो उनके पड़ोसी हैं वो बहुत विकेड है, मतलब बहुत ही बुरे हैं. एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ, और जो उनका डॉग है वो उसकी मौत हो जाती है बहुत बुरी. द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलास एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज. जो डॉग की आत्मा है वो किस तरह से सांत्वना देती है और सपोर्ट करती है, उन्हें सहारा देती है अपने मास्टर उन बूढ़े दंपत्ति को. अच्छे जो बूढ़े दंपत्ति हैं किस तरह से करती है वो हम स्टोरी में पढ़ेंगे. सो लेट्स रीड द स्टोरी. इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डायमियस. डायमियस क्या है बेटा? ये एक 19th सेंचुरी में जापान उसके टाइम में बोला जाता था. जो वेल्दी लैंडलॉर्ड्स होते हैं ना, जमींदारी, उस जमींदारी जैसे करते हैं ना लोग, उस तरह का होता था. तो यहाँ के जमींदार है उनको बोला जाता था. There lived an old couple whose only pet was a little dog. वहाँ पर एक बूढ़े दंपत्ति रहते थे जिनका एक कुत्ता था जिसको उन्होंने पाला हुआ था. Having no children, उनके कोई बच्चे नहीं थे. So they loved it as though it were a baby. वो उसको ऐसे प्यार करते थे, ऐसे उसको पालते थे जैसे वो उनका अपना बच्चा होगा. The old dame made it a cushion of ब्लू क्रेप. उन्होंने उसके लिए एक ब्लू क्रेप ना एक कपड़ा होता है. मैं जो भी आप चीजें हैं मैं आपको वो दिखा भी रही हूँ बेटा साथ साथ में. तो उन्होंने उसको एक कुशन सा, सॉफ्ट सा कुशन सा बना के दे रखा होता है. एंड एट मील टाइम मतलब खाने के टाइम पे मुको उस डॉगी का नाम है, फॉर दैट वॉज इट्स नेम, वुड सिट ऑन इट एज स्नंग एज एनी कैट. स्नंग का मतलब होता है कंफर्टेबली, जैसे कैट होता है ना, बड़ा सॉफ्ट सा, वो ऐसे उस कुशन के ऊपर बैठ जाता है. द काइंड पीपल फेड द पेट. जो काइंड मतलब दयालु, वो जो दयालु हस्बैंड वाइफ हैं वो उस डॉग को कैसे वो खिलाते क्या है पेट को? टिडबिट्स ऑफ फिश. टिडबिट्स मतलब होता है छोटे छोटे पीसेस में. विद देयर ओन चॉपस्टिक्स, और अपनी खुद की चॉपस्टिक्स जो होती है वो भी आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे क्या होती है, उससे वो उसको चॉपस्टिक्स जो है उनसे खाना खाते हैं. चाइनीज और ये जो लोग हैं ना, ये उस चॉपस्टिक से खाना खाते हैं, तो वो उससे उस डॉग को खाना खिलाते हैं. एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और जितने बॉइल्ड राइस उसको खाने हैं वो उसको खिलाते हैं. दस ट्रीटेड द डम्प क्रिएचर. डम्प का मतलब है बिकॉज वो बोल नहीं सकता ना, तो उसको लव्ड इट प्रोटेक्टर्स लाइक अ बीइंग विद अ सोल. और वो जो डॉग है वो भी अपने प्रोटेक्टर्स मतलब अपने मालिकों को ऐसे ही प्यार करता है जिससे मतलब हम मम्मी पापा को अपने प्यार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से वो अपनी आत्मा से उनको प्यार करता है. द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर. जो वो ओल्ड मैन होते हैं वो कौन होता है? राइस फार्मर. वो चावल की खेती करते हैं. वेंट डेली विथ हो और स्पेड इनटू द फील्ड्स. वो रोज अपने खेत में जाते हैं. किसके साथ? हो और स्पेड. हो क्या होता है? ये आपने देखा होगा बेटा, कुदाल. मैं आपको दिखा भी रही हूँ, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. स्पेड आपने ये भी देखा होगा. तो उसके साथ वो रोज जाते हैं अपने खेत में काम करने के लिए. वर्किंग हार्ड, बहुत मेहनत करते हैं. फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से लेके अंटिल ओटेंटोसामा. ओटेंटोसामा किसको बोलते हैं? सन को बोलते हैं जापानीज में. हार्ड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स. जब तक कि जो सन है वो छुप नहीं जाता, सूरज जब तक छुप नहीं जाता, मतलब इवनिंग तक वो डेली अपने फील्ड में काम करते हैं. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क. जब रोज वो काम पे जाते हैं तो डॉग भी जाता है उनके साथ. नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरन दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ ओल्ड मैन टू पिक अप द वॉर्म्स. वहां पर जो हेरन है, बर्ड, वो आती हैं बर्ड्स, तो जो वो डॉग है वो कभी उन्हें हार्म नहीं करता, कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, और वो बड़े आराम से बड़े ध्यान से चलता है कि उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए. और वो जो हेरन होती है वो वहां पर वॉर्म्स, जो कीड़े होते हैं ना, उनको लेने के लिए आती हैं खाने के लिए. फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड. जो पेशेंट का मतलब क्या होता है? जो लोगों को गुस्सा नहीं आता, बहुत काम, जिनका नेचर बड़ा ठहरा हुआ सा होता है ना, उनको बोलते हैं. तो जो ओल्ड फेलो हैं वो बहुत पेशेंट होते हैं, बहुत दयालु होते हैं.
काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, जिन भी इन चीज़ों में जान है उन सब चीज़ों के लिए वो बहुत दयालु हैं. एंड ऑफन टर्न्ड अप अ सॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और वो कई बार टर्न्ड अप का मतलब होता है डग अप, खोद देते हैं. सॉर्ड का मतलब होता है घास से जो ढकी हुई सतह होती है ना, आप देख भी रहे हो बेटा स्क्रीन पे, वो वहां पर खोद देते हैं उसको. क्या करने के लिए कि जो बर्ड्स है उनको खाना रख देते हैं कि वो वहां पर आकर खाना खा ले. वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन जो उनका जो डॉग होता है वो मुंह को वो भागा भागा आता है अपने मालिक के पास. पुटिंग हिज paws against his legs and motioning with his head to some spot behind, वो उसको उनको ना मोशन मतलब धक्का देने के लिए कि उनको ऐसे करता है, पॉज को वो करके उनके पैरों के ऊपर रगड़ के कि कुछ एक जगह है उनके पीछे, वहां पे चलो वहां चलो. द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग, उनको पहले लगता है कि शायद वो खेल ही रहा है मेरे साथ ना. एंड डिड नॉट माइंड इट, वो उसको ज्यादा ध्यान नहीं देते इस बात के ऊपर. बट द डॉग केप्ट ऑन वाइनिंग का मतलब होता है जोर जोर से चिल्लाना. एंड रनिंग टू एंड फ्रो, जल्दी इधर उधर ऐसे करके ना वो भाग रहा है फॉर सम मिनट्स. देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग, वो उसके पीछे पीछे जाते हैं अ फ्यू यार्ड्स, थोड़ी सी दूरी पे, टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगैन अ लाइवली स्क्रैचिंग, वो वहां पर खरोचना शुरू कर देता है. तो वो कहते हैं कि पता नहीं क्या हुआ. थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरिड बोन और बिट ऑफ फिश, उनको लगता है शायद किसी ने यहाँ पर कोई हड्डी या फिर कोई फिश को दबा रखा है, तो शायद उसको वो खाना होगा इसलिए खरोच रहा है इस तरह से यहाँ पे. द ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन द अर्थ, तभी वो अपनी कुदाल जो होती है उसको वहां पर मारते हैं जैसे ही. तो व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम, वो सामने क्या देखते हैं, एकदम से सोने का ढेर आ जाता है. Thus in an hour the old couple were made rich, तो एक ही घंटे में जो वो ओल्ड कपल है वो क्या हो जाता है, बहुत अमीर बन जाता है. The good souls bought a piece of land, वो अपने लिए एक जगह खरीदते हैं, छोटी सी लैंड खरीदते हैं. एंड मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को खाने पे दावत पर बुलाते हैं. एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और जो उनके गरीब नेबर्स होते हैं उनकी भी मदद करते हैं जिनको पैसे की जरूरत होती है. एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम, जो डॉग को तो वो वैसे ही बड़ा प्यार करते हैं. पैटेड का मतलब होता है प्यार से, जब किसी के सिर को ऐसे हाथ लगाना ना उसको बोलते हैं पैटेड करना. तो वो उसको भी करते थे, तो पहले भी उसे बहुत प्यार करते थे, अब भी करते हैं. नियरली स्मदर्ड हिम विथ काइंडनेस, स्मदर्ड का मतलब होता है ओवर की, बहुत अच्छे से उसको काइंडनेस, बहुत प्यार उसको वो करना ना. नाउ इन द सेम विलेज, उसी गांव के अंदर, देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ. विकेड का मतलब होता है इविल, दुष्ट जो लोग होते हैं ना, वो एक कपल, बूढ़ा कपल और उसकी जो मतलब कपल हस्बैंड वाइफ, वो वहां पर रहते हैं. नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, और वो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं इन दो ओल्ड वुमेन. ये कितने दयालु हैं, कितने अच्छे हैं, वो बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट होते हैं. बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं है, बिल्कुल दयालु नहीं है वो. Who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house, जब भी कोई कुत्ता उनके घर के आगे से निकलता है वो उसको पैर से किक मारते हैं और हमेशा उनको स्कोल्ड करते हैं. Hearing of their neighbors good luck, अब उनको पता चलता है कि ऐसे ऐसे उनके जो पड़ोसी हैं उनके साथ तो बहुत कमाल हो गया, बहुत अमीर हो गए वो तो वो क्या करते हैं, दे कॉक्स द डॉग. कॉक्स का मतलब होता है लालच देना, किसी को परसुएट करना ना, तो वो उसको लालच देते हैं डॉग को द डॉग इनटू देयर गार्डन, अपने गार्डन में. सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश, वो अपने गार्डन में उसको लेके आते हैं और उसके सामने थोड़ी सी फिश एंड अदर डेंटीज का मतलब टेस्टी जो फूड है वो रखते हैं उसके सामने कि शायद वो खा के हमें भी भाई कुछ खजाना वजाना ढूंढ देगा. हॉपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, कि वो ट्रेजर का मतलब क्या, खजाना, हमारे लिए भी खजाना ढूंढ देगा. बट द डॉग, लेकिन जो डॉग होता है, बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूएल पेयर, उसे तो पता होता है ये लोग बहुत क्रूएल है, बहुत ही दुष्ट है, तो वो डर जाता है उनसे बहुत ज्यादा. वुड नाइदर ईट नॉर मूव, ना वो खाता है और ना ही वो मूव करता है. देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, वो उसको खींच के डोर से बाहर अपने दरवाजे से बाहर लेके आ जाते हैं. टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम, वो अपने साथ स्पेड और हो भी लेके आ जाते हैं. नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री, जैसे ही वो जो डॉग है वो पाइन ट्री के पास आता है, पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन, वहां गार्डन में एक पाइन ट्री लगा हुआ होता है, तो वो उसके पास आ जाता है. तो क्या करता है वो, ही बिगैन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड, वो अपने पंजों से उसको खुरचना शुरू कर देता है. एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनेथ,
कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा खजाना उसके वहां पर छुपा हुआ है, वो इस तरह से उसको खोदना शुरू कर देता है, खरोचना शुरू कर देता है। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, वो तो खुश हो जाता है, जो बूढ़ा जो क्रूएल वो है वो खुश हो जाता है, उसको लगता है मैन को कि अरे यहाँ पे तो बहुत बड़ा खजाना है। बोलते जल्दी जल्दी अपनी वाइफ को बोलते हैं मुझे स्पेड और हो दे। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस्ड विद जॉय, वो तो खुश हो जाता है, नाचना शुरू कर देता है खुशी में कि यहाँ पे तो बहुत बड़ा खजाना है। देन द कवटस ओल्ड फेलो विद हर स्पेड, कवटस का मतलब होता है ग्रीडी, जो लालची वो फेलो है वो अपनी स्पेड से, एंड द ओल्ड क्रोन, क्रोन का मतलब होता है बूढ़ी जो औरत है, दुष्ट जो औरत है ना, बुरी, वो विद अ हो, अब वो हो लेती है अपने हाथ में, बिगैन टू डिग, वो दोनों खोदना शुरू कर देते हैं। बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन, लेकिन वहां पर एक मरी हुई बिल्ली निकलती है। द स्मेल ऑफ which made them drop their tools and shut their noses, उसकी इतनी गंदी स्मेल आ रही होती है कि उन्हें अपने टूल्स फेंकने पड़ते हैं और अपनी नाक को वो दबा लेते हैं, मतलब अपनी नाक बंद कर देते हैं क्योंकि वहां बहुत स्मेल आती है। फ्यूरियस एट द डॉग, उन्हें तो गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा डॉग के ऊपर। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, वो जो बूढ़ा आदमी है उसको बहुत मारता है, और इतना मारता है कि बिल्कुल मरने वाली जैसे उसकी हालत हो जाती है। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉप्ड ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, और जो बूढ़ी औरत होती है वो जो थोड़ी सी उसमें जान बची होती है उसको बिल्कुल काट देती है, उसका शार्प जो हो होता है कुदाल, उससे उसको काट देती है उसके गले को, और वो मर जाता है जो डॉग होता है। देन फ्लंग हिम इनटू द होल, और जो वहां पर उन्होंने गड्ढा खोदा हुआ होता है वो उसको उसमें थ्रू कर देते हैं, और हीप द अर्थ और ओवर हिज कार्कस, और वहां पर डेड बॉडी, कार्कस का मतलब क्या होता है, कार्कस का उसकी डेड बॉडी को उसको उसके अंदर गाड़ देते हैं, वो जो वहां पर गड्ढा होता है। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट, अब वो जो ओनर होते हैं, जो बूढ़े दंपत्ति बहुत अच्छे होते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि उनके डॉग की डेथ हो गई है, मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ इट हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, वो बड़ा शोक मनाते हैं, रोते हैं कि अरे उनका वो डॉग मर गया, जैसे उनका अपना बच्चा मर गया हो। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, वो रोता है मतलब बहुत शोक मनाते हैं, और वो पाइन ट्री वहां पर जाते हैं रात को। ही सेटअप, जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो वहां पे सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, बैम्बू ट्यूब्स को वहां पे लगा देता है ग्राउंड पे, जैसे किसी की आपने देखा होगा टूम्स, मतलब जो वो बने होते हैं ना कब्र वगैरह, तो उसमें जो साइडों में लगा देते हैं कुछ स्टिक्स वगैरह, तो उससे पता चलता है कि ये इनकी कब्र है, वहाँ नाम वगैरह भी लिखा हुआ होता है। तो सच एज यूज फॉर बिफोर टूम्स इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और उसके ऊपर वो फ्रेश फ्लावर्स डालते हैं उसकी कब्र के ऊपर। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न्ड सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और फिर वहां पर वो एक ट्रे के अंदर एक थोड़ा सा पानी और खाना वहां पे रख देते हैं, और फिर वहां पर इंसेंस होती है, जो अगरबत्ती होती है ना, कॉस्टली महंगी इंसेंस, वहां अगरबत्ती जला देते हैं। ही मॉन्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, वो बहुत शोक मनाते हैं, बहुत दुख होता है उन्हें अपने डॉग की डेथ का। कॉलिंग हिम मेनी डियर नेम्स एज ए फीवर अलाइव, और उसको बुलाते रहते हैं जैसे कि वो जिंदा है ना, उसको प्यार से जो अलग अलग नामों से बुलाते हैं। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, उसी रात को जो डॉग की स्पिरिट है, आत्मा है, वो उनके सपने में आती है बूढ़े आदमी की और बोलती है, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, जो मेरी ग्रेव के ऊपर जो पाइन ट्री है ना उसको काट देना, एंड मेक फ्रॉम इट अ मोटर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस। उसने बोला कि मोटर क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा वो जो मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ, मोटर और ये पेजल होते हैं जो कूटने का काम करते हैं, ठीक है। तो वो उनकी जो राइस पेस्ट्री बनाने के लिए, राइस पेस्ट्री कैसे बनती है, जो राइस होता है ना बेटा उसको बॉयल कर देते हो, फिर बॉयल करके वो जो मोटर में डाल के जब उसे अच्छे से कूटते हैं, एंड देन उसको उसका जो डो बना के फिर उसको पेस्ट्री उसकी बनाई जाती है बेक करके। तो इस तरह से ये बनती है राइस पेस्ट्री। तो वो उसको बोलता है कि उससे तुम अपना मोटर बनाना और मिल बनाना। आपको मोटर भी मैं दिखा रही हूँ बेटा स्क्रीन पे, और मिल भी बना रही हूँ। पहले जो आटा जो है वो इसी चक्की में पीसा करते थे, तो वो बीन सॉस के लिए बीन उसमें वो कूट के जो पीस के उसके अंदर, और तब उसकी सॉस बनती है। तो वो बोलता है कि उससे तुम ये दोनों चीजें बना लो,
So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long. वो क्या करते हैं, उस पेड़ को काटते हैं, ट्री को कट करते हैं मिडिल से, उसके ट्रंक, उस ट्रंक को उसका एक ले लेते हैं पीस, और उसका एक सेक्शन 2 feet लॉन्ग का उसमें से बीच में से काट देते हैं ताकि वो मोटर जैसा बन जाए. विद ग्रेट लेबर, वो बहुत उस पर मेहनत करते हैं. पार्टली बाय फायर, थोड़ा सा आग से उसको अलग करते हैं. पार्टली बाय द चिजल, चिजल क्या होता है बेटा, वो भी मैं आपको देखो स्क्रीन पे दिखा रही हूँ. ही स्क्रैप्ड आउट अ होलो प्लेस, उसके बीच में से एक होलो प्लेस मतलब उसको खाली करते हैं उस जगह को, ताकि वहां पर वो कूट सके ना, उसे मोटर बना सके. एज बिग एज अ स्मॉल बाउल, एक बाउल की तरह, जैसे उसके अंदर जगह बन जाए कूटने के लिए चावल. He then made a long handled hammer of wood, और फिर वो बड़ा सा हैमर बनाते हैं वुड का, लकड़ी का. Such as is used for pounding rice, pounding मतलब क्रश करना, उसको ना ग्राइंड करना जैसे ना. When New Year's time drew near, जब नए साल का जो टाइम है वो पास में आता है, he wished to make some rice pastry, वो सोचते हैं चलो मैं कुछ राइस पेस्ट्री बनाता हूँ. When द राइस वॉज ऑल बॉइल्ड, जब राइस पूरे बॉइल्ड हो जाते हैं, ग्रैनी पुट इट इनटू द मोटर, जो ग्रैनी वो बूढ़ी औरत होती हैं वो उसको मोटर में डाल देती हैं. द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डो, और वो उसको हैमर उठाते हैं उसको पाउंड करने के लिए, कि वो जो मास उसको पूरा डो मतलब उसके आटे में पूरा ग्राइंड करके अच्छे से उसको बना दें, उसका डो बना दें. एंड द ब्लोज फेल हैवी, वो बहुत तेज उसके ऊपर मारते हैं. एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, वो इतनी तेज तेज उसके ऊपर मारते हैं कि वो जो बेक होने के लिए जो उसका पूरा डो है वो प्रॉपर तैयार हो जाए. सडनली द होल मास टर्न्ड इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, तभी जो पूरा का पूरा वो जो उनका जो वो मास मतलब वो जो पूरा डो था वो पूरा का जो हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्कों के ढेर में कन्वर्ट हो जाता है. When the old woman took the hand mill, फिर जो वो बूढ़ी औरत होती है वो हैंड मिल में जैसे ही वो उठाती है उसको, एंड फिलिंग इट विद बीन्स, और जैसे ही वो उसके अंदर बीन्स डालती हैं उसको ग्राइंड करने के लिए, बिगैन टू ग्राइंड, जैसे वो शुरू करती हैं, द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, तो वहां पर जो गोल्ड सोना जो है वो उसमें से निकलना शुरू हो जाता है, जैसे बारिश होती है ना सोने की, इस तरह से उसमें से सोना, ऐसे सोने की बारिश होनी शुरू हो जाती है. मीनवाइल द एनवियस नेबर्स peeped in at the window when the boiled beans were being ground. जो jealous, envious का मतलब होता है jealous people, जो दूसरों से हमेशा ही jealous ही होते रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, जिनको हमेशा ऐसे होता है कि जो दूसरे के पास है उन्हें वही चाहिए, वो ये देखते हैं, वो पीप थ्रू मतलब होता है किसी के झांक के देखना ना, तो वो विंडो में से देख लेते हैं कि किस तरह से जो बीन्स हैं वो ग्राउंड पे गिरते जा रहे हैं, गोल्ड के बन के वो किस तरह से बीन्स जो हैं वो गिरते जा रहे हैं. गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग, ओल्ड हैग मतलब वो जो बूढ़ी औरत होती है ना वो बोलती है, और हैग बोलते हैं मतलब विच चुड़ैल ना, ऐसे कुछ बैड वर्ड्स हैं जो इन लोगों के लिए यूज किए हुए हैं, और एक्चुअली वो हैं भी बहुत बुरे लोग. तो उसको बोलते हैं एज शी सो ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, वो एकदम से चिल्लाती है ना कि अरे, जब वो देखती है कि सारा जो जितना भी वो नीचे गिर रहा है सॉस, और वो क्या हो रहा है येलो गोल्ड में चेंज होता जा रहा है वो. Until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining mass of gold, और थोड़ी देर में जो टब होता है उस मिल के अंदर जो टब लगा हुआ होता है वो पूरा का पूरा गोल्ड से भर जाता है. So the old couple were rich again, वो फिर से बहुत अमीर हो जाते हैं ओल्ड कपल. द नेक्स्ट डे द जो स्टिंजी एंड विकेट जो नेबर होते हैं, बहुत माइजरली मतलब जो बहुत ही वैसे होते हैं ना कंजूस से, वो विकेट जो नेबर होते हैं वो आते हैं उनके पास, केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल, वो उनसे आके उनकी मोटर और मैजिक मिल को कहते हैं हमें उधार दे दो, हमें चाहिए, लेके चले जाते हैं. दे फिल्ड वन विथ बॉइल्ड राइस, वो मोटर में फिर से वही उबले हुए जो है चावल है वो डालते हैं, एंड अदर विथ बीन्स, और मिल के अंदर बीन्स डालते हैं. देन द ओल्ड मैन बिगैन टू पाउंड, जैसे ही वो शुरू करता है, वो जो विकेट वाले जो ओल्ड वुमेन और मैन है, वो जैसे ही मैन वो जो शुरू करता है पाउंड करना, और जो वुमेन है वो ग्राइंड करना स्टार्ट करती है. बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, जैसे ही वो फर्स्ट मारते हैं टर्न क्या करता है, पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फाउल मास ऑफ वर्म, बहुत ही गंदी जो स्मेल वाले जो कीड़े होते हैं ना वो उसमें बदल जाता है वो सब.
स्टिल मोर एंग्री एट दिस, अब उन्हें और बहुत गुस्सा आ जाता है कि ये क्या है भाई, ये तो सारा का सारा गंदे, इतनी बदबू आ रही है और उन कीड़ों में बदल गया ये तो। सो दे चॉप द मिल इनटू पीसेस, वो उस जो मिल होती है उसको टुकड़ों में उसको काट देते हैं, टू यूज एज फायर वुड की, जो फायर वुड मतलब जो आग लगाते हैं ना, जो उसमें आप देख भी रहे हो बेटा स्क्रीन पे कि उसमें उसके लिए वो सारी की सारी जो लकड़ी है उसको काट देते हैं, मिल को पूरा काट देते हैं। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन, फिर उनको जो ओल्ड मैन होते हैं उनको सपना आता है। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, वो जो उनकी आत्मा होती है डॉग की, वो उनसे बात करती है। टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, वो उनको बताता है कि कैसे वो पाइन ट्री का जो मिल उन्होंने बनाई थी उसको उन्होंने काट दिया, उन्होंने बर्न कर दिया, उसको जला दिया। टेक द एशेज ऑफ द मिल, अब वो बोलता है डॉग उनको कि जाओ जाके ना उनके वहां से एशेज, उसकी राख लेके आओ, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर ट्रीज, विदर ट्रीज के होते हैं बेयर और ड्राई, जो सूख गए ना पेड़, उनके ऊपर उसको डालना, एंड दे विल ब्लूम अगेन, और वो फिर से खिल उठेंगे वो पेड़। द ओल्ड मैन, अब वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो उठता है एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेड नेबर्स हाउस, और वो अपने जो विकेड नेबर होते हैं पड़ोसी उनके घर जाता है। वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग, वो देखते हैं कि मिजरेबल मतलब अनहैप्पी हैं वो बहुत ज्यादा, तो वो ओल्ड जो पेयर हैं, जो वो ओल्ड पेयर हैं सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस, वो अपने स्क्वायर फायर प्लेस के सामने बैठे हुए हैं। और इन द मिडल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, स्पिनिंग जो आपने देखा होगा वो सूत जो बनाते हैं ना धागा, उसको तो वो बना रहे होते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल, और वो कुछ टुकड़े जो हैं उन्होंने डाले होते हैं वो उसके लकड़ी के उसके अंदर फायर प्लेस के अंदर, और उससे वो अपने हाथ पैर को गर्म कर रहे होते हैं। वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस, और उनके पीछे ढेर लगा होता है ब्रोकन पीसेस का, लकड़ी का ना। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेस, जो बूढ़ा आदमी होता है अच्छे वाला, वो बड़े प्यार से उनको बोलता है कि जो मुझे ना थोड़ा सा इसकी राख दे दो। दो द कवेटस कपल टर्न्ड अप देयर नोजेस, जो कवेटस जो बहुत ही बुरे वो जो कपल होते हैं वो टर्न्ड अप देयर नोजेस का मतलब होता है जैसे किसी का तिरस्कार करना, बहुत बुरी तरह से किसी को बोलना ना। एट हिम एंड उसको स्कोल्डेड करते हैं, एंड स्कोल्डेड हिम एज ए फीवर अ थीफ, जैसे वो कोई चोर हो, इस तरह से उसको तिरस्कार करते हैं। एंड दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेस, और बोलते हैं हाँ भर लो अपनी ये राख, भर लो इसको अपने टोकरी के अंदर। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ, जब वो घर आता है वो अपनी बीवी को अपने साथ लेता है इनटू द गार्डन, वो उसको गार्डन में लेके आता है। इट बीइंग विंटर, वहां पर क्या ठंड हो रही होती है। देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर, जो उनका चेरी ट्री होता है वो सूख चुका है, वो आप देख भी रहे हो बेटा अपनी स्क्रीन पे। तो ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेस ऑन इट, वो उसके ऊपर एक चुटकी जो है वो ऐश उसके ऊपर डालता है, राख डालता है। एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लॉसम अंटिल इट बिकम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स विच परफ्यूम्ड द एयर, जैसे वो उसके ऊपर वो राख डालता है तो वो एकदम पिंक पूरा वो भर जाता है, ब्लॉसम ट्री वापस से हरा हो जाता है, और वो इतना हरा हो जाता है कि जो उसकी परफ्यूम्ड है, उसकी खुशबू है वो पूरी हवा में चारों तरफ फैल जाती है। द न्यूज ऑफ दिस फिल्ड द विलेज, ये न्यूज जो है वो पूरे गांव को पता चल जाती है। एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर, और सबके सब वो देखने आते हैं कि अरे कैसे हो गया भाई, ये ठंड में कैसे ये चेरी ट्री वापस पिंक हो गया। द जो कवेटस कपल है ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, उन्हें भी पता चलता है कैसा हुआ है। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज ऑफ द मिल, अब उनके पास तो ऐश होती है वहां पे, वो भी अपनी सारी जो एशेज जो बची हुई होती है फटाफट इकट्ठी कर लेते हैं टोकरी के अंदर। kept them to make with the trees blossom, उन्होंने कहा अब हम भी एक काम करेंगे, जो ऐसे इस तरह से जो सूख गए ना हम भी उसको ब्लॉसम, हम भी वापस हरा भरा कर देंगे उन पेड़ों को। द काइंड ओल्ड मैन, जो वो अच्छे जो ओल्ड मैन होता है, हियरिंग दैट हिज लॉर्ड, उनका जो लॉर्डशिप, जैसे मैंने आपको बताया कि डायमियोस जो हैं उस टाइम के, तो वो उनके राजा जो है वहां के, वो उसको पता चलता है कि वो उनके गांव से गुजर रहे हैं, वहां पर उनका वहां से उनका काफिला निकलेगा। द डायमियो वॉज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर द
विलेज। तो सेट आउट टू सी हिम, वो सोचते हैं कि मैं जाता हूँ उनको देख के आता हूँ। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेज, वो अपनी बास्केट ले लेते हैं एशेज वाली। एज द ट्रेन अप्रोच, ट्रेन मतलब जो पूरा काफिला, जैसे मैंने आपको बोला पूरा प्रोसेशन चलता है उनका ना, राजा, तो बहुत सारे साथ में लोग होते हैं। वो जैसे ही वहां पर आता है, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड। तो वो एक चेरी ट्री होता है वहां पर, वो सूखा हुआ, वो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं जो वे साइड में उनके रास्ते में ही होता है। नाउ इन द डेज ऑफ डायम्यो, जो उस टाइम में जो इस तरह का जमींदारी का जो टाइम था, इट वॉज द कस्टम, उस वक्त का क्या रिवाज था कि व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय, जब उनके लॉर्ड वहां से निकला करता था, जब उनका ऐसा प्रोसेशन निकलता था, फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज, वो जो लॉयल लोग होते थे वो सब अपने घर की जो हाई विंडोज होते थे, जो ऊंची जो खिड़कियां होती थी, उनको बंद कर देते थे। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर, उसको उसके ऊपर पेपर की स्लिप लगा देते थे, सो एज नॉट टू कमिट द इम्पटिसेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, क्योंकि ये डिसरिस्पेक्ट थी कि आप ऊंची खिड़की से अपने लॉर्ड को मतलब नीचे देख करके देखो, तो आप ऐसा नहीं देख सकते थे। तो ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीड्स एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाय। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है लाइंग ऑन द ग्राउंड फेस डाउनवर्ड, आप नीचे देखना है आपको, जब उनका पूरा प्रोसेशन निकलेगा उस टाइम पे आपको ऊपर देखना नहीं है। द ट्रेन ड्रू नियर, जब उनका जो काफिला है वो पास आता है, वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है जो सक्षम होता है आदमी, मतलब पूरा लंबा चौड़ा, जो पूरा उसको ट्रेल को देख सकता है, ट्रेन को सॉरी, प्रोसेशन को जो पूरा वो देखता है, तो वो जो वो सबसे आगे होता है, और वो जो साइडों में जितने भी लोग होते हैं वो उनको बोलता जाता है, क्राइंग आउट द पीपल बाय द वे, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पे बैठ जाओ। एंड एवरीवन नील डाउन, और सबके सब अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं। व्हाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग, जब उनका प्रोसेशन जो निकल रहा होता है वो सब लोग नील डाउन होके बैठ जाते हैं। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री, तभी जो लीडर होता है, कॉट साइट का मतलब होता है किसी पे नजर पड़ना, वो देखता है कि जो वो बूढ़ा आदमी है वो तो पेड़ पे चढ़ा हुआ है। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, वो गुस्से में चिल्लाने वाला होता है, भाई वहां क्या कर रहे हो, नीचे नील डाउन होके बैठना है ना। बट सीइंग हिज ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, लेकिन वो देखता है कि वो तो बहुत बूढ़ा आदमी है। ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय, वो ऐसा दिखाता है कि उसने उसको देखा नहीं और वो आगे चल पड़ता है। सो व्हेन द डायमियोस पैलेक्विन, पैलेक्विन का मतलब होता है पालकी, जैसे रॉयल वैन और जो उनकी कार्ट है, जब जैसे वो पास आती है, ड्रू नियर द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेज फ्रॉम हिज बास्केट स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, तो वो क्या करता है, जैसे ही वो राजा की पालकी उसके पास आती है पेड़ के, तो वो चुटकी भर, पिंच का मतलब है चुटकी भर राख लेता है, और वो स्कैटर्ड का मतलब होता है उसके ऊपर डाल देता है पेड़ के ऊपर, और तभी इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, और तभी वो पेड़ जो है पूरा खिल जाता है। द डिलाइटेड डायमियो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड, वो खुश हो जाता है, वो ऐसे एकदम उसके पेड़ के उसके पालकी के ऊपर इतने सारे जो हैं वो ब्लॉसम जो है वो गिरता है, इतने सुंदर फ्लावर्स गिरते हैं, तो वो खुश हो जाता है ये देख के। तो वो बोलता है कि रुको रुको, अपनी पालकी को बोलता है रुक जाओ, एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, वो देखने आता है कि क्या हुआ ना, वंडर को देखने के लिए। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, उसको बुलाता है ओल्ड मैन को, इधर आओ। ही थैंक्ड हिम, उसको थैंक यू बोलता है, एंड ऑर्डर प्रेजेंस ऑफ सिल्क रोप, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवॉर्ड्स टू बी गिवन हिम, और ऑर्डर देता है कि ये सारी चीजें ओल्ड मैन को दे दो। He even invited him to his castle, वो उसको अपने कासल पर इनवाइट भी करता है। So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife, वो बड़ा खुश हो जाता है ओल्ड मैन, और खुश होकर घर जाके अपनी वाइफ को ये सारी बातें बताता है। बट वेन द ग्रीडी नेबर, जो उसके लालची जो पड़ोसी होते हैं, हार्ड ऑफ इट, जब वो ये सुनते हैं, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेज एंड वेंट आउट टू द हाईवे, वो भी जो ऐश होती है, वो जो राख होती है, उसको लेके वो भी चल पड़ते हैं कि अरे ये तो जादू ही राख है, इसको लेके हम भी जाते हैं हाईवे पे। देयर ही वेटेड अंटिल अ डायमियोस ट्रेन केम अलोंग, वो वहां पर वेट करते हैं कि जब तक उसकी ट्रेन, उसका प्रोसेशन आता है, तब तक वो वेट करते हैं। इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन, वहां पर क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नील डाउन करना पड़ता है, वो नील डाउन नहीं करते, लाइक द क्राउड, जैसे पूरे क्राउड ने किया हुआ होता है। ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री, वो वहां पर एक
सूखा हुआ चेरी ट्री होता है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। When the daimyo himself was almost directly under him, जब वो बिल्कुल उसके नीचे ही आने वाले होते हैं, he threw a handful ashes over the tree. handful का मतलब होता है मुट्ठी भर के, वो मुट्ठी भर के जो राख है वो उस पेड़ के ऊपर डाल देते हैं। which did not change a particle. a particle का मतलब है even a little bit, उसके अंदर कोई चेंज ही नहीं होता और राख राख ही रहती है। तो द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आईज ऑफ द डायमियो एंड हिज वाइफ, तो जो हवा चल रही होती है उससे जो वो डस्ट होती है वो नाक में और आईज में, जो डायमियो और उसकी वाइफ की आंख और नाक में घुस जाती है, जिससे क्या होता है सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, वो उनकी छींके मारनी शुरू कर देते हैं, उनकी सांस रुक जाती है, उन्हें प्रॉब्लम सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है उनको। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, इससे उनकी जितनी भी पॉम्प शान शौकत थी उस प्रोसेशन की वो सारी खराब हो जाती है, जिस तरह से वो इतनी अच्छी प्रोसेशन जो निकल रहा था। द मैन प्रोसेशन, द मैन खराब हो जाता है वो। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज, जिस आदमी का काम होता है ये देखना कि सब कुछ ठीक से चले, उसे गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है नीचे आओ तुम तो पहले ना उसको, और अपनी नीज पे क्यों नहीं बैठे वो तुम। सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, वो उसको कॉलर से पकड़ के खींच लेता है। ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, ट्री से नीचे ले आता है। एंड टम्बल्ड हिम, उसको नीचे थ्रू कर देता है। हिज एश बास्केट, उसकी बास्केट को इनटू द डिच, गड्ढे में, बाय द रोड, रोड के साइड में गड्ढा बना हुआ होता है उसको और उसकी बास्केट को वो उस गड्ढे में थ्रो कर देता है। देन बीटिंग हिम साउंडली, और उसे बहुत मारता है। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, वो इतना उसे मारता है कि बिल्कुल उसे मरने के लिए छोड़ देता है। दस द विकेड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, वो जो वहां पर मड जो मिट्टी होती है उसमें वो आदमी जो है वो मर जाता है। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग, लेकिन जो वो डॉग का काइंड फ्रेंड था, ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, वो बहुत अच्छे से रहते हैं पीस और प्लेंटी में। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ, वो और उसकी अच्छी जो बीवी होती है, लिव्ड इन अ ग्रीन ओल्ड एज। ग्रीन ओल्ड एज का मतलब होता है हेल्दी एक्टिव एंड प्रॉस्पेरस, बहुत अच्छे से अपने जीवन को आगे वो यापन करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। इफ इट इज सो प्लीज गिव मी अ थम्स अप, थैंक यू, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।